वजाइको-यूरेटिक रिफ्लक्स मतलब किडनी की तरफ पेशाब का उल्टा जाना। होता क्या है? क्या ये बहुत खतरनाक होता है? जानलेवा होता है? बच्चों में इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जानते हैं इस वीडियो में। आई एम डॉक्टर कल्पेशंकर पाटिल, पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, ओनर ऑफ डॉक्टर केपीएस जरब शाही क्लिनिक। वजाइको-यूरेटिक रिफ्लक्स यूजुअली हम काफी बार सोनोग्राफी करते वक्त एनकाउंटर करते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ही हमें समझ में आता है कि होने वाले बच्चे को VUR है, सस्पेक्टेड है या दोनों किडनीज पे सूजन है। इसका मतलब क्या है? किडनी की तरफ से जब पेशाब बनता है वो पेशाब की थैली की तरफ एक पाइप में से जाता है जिसको बोलते हैं यूरेटर। ये पाइप पेशाब की थैली को एक जगह पे जोड़ता है। उस जंक्शन को बोलते हैं वजाइको-यूरेटरी जंक्शन। हमारे बॉडी में कोई भी सिस्टम हो, हार्ट सिस्टम हो, गैस्ट्रो सिस्टम हो, सब जगह पे हमेशा वन वे डायरेक्शनल फ्लो रहता है। उसी तरह किडनी में वन वे डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन रहता है। सो पेशाब किडनी की तरफ से जैसे ही बनती है वो पेशाब की थैली की तरफ वन वे डायरेक्शन में ही जानी चाहिए। सो इस जंक्शन पे एक वॉल्व जैसा एक मैकेनिज्म रहता है। कभी कभी ये वॉल्व जैसा मैकेनिज्म फेल हो जाता है और जिसकी वजह से ये पेशाब की थैली से वापस किडनी की तरफ उल्टा जाना शुरू करता है। इसकी वजह से होता क्या है? अगर ये पेशाब वापस किडनी की तरफ उल्टी जा रही है तो ये किडनी पे एक तरफ भी हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है। किडनीज पे ये प्रेशर देगी और किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। पेशाब बहुत टाइम तक शरीर में रुकेगी और वहां पे इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए अगर VUR अगर आप डायग्नोस कर रहे हो या सस्पेक्ट कर रहे हो तभी उन बच्चों में रिकरेंट यूरिन इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है, सरल भाषा में जानते हैं। उसके पीछे 3 या 4 जो मेजर रीजंस हैं। जब बच्चा पेट के अंदर तैयार होता है तभी ये जो वॉल है ये वॉल बनती ही नहीं है, जो प्राइमरी कॉज हो सकता है। सो ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ सम एनॉमलीज और एबनॉर्मेलिटीज लाइक वॉल ना बनना, यूरेटर का ओपनिंग एबनॉर्मल जगह पे होना, इस कारण वहां पे रिफ्लक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण हेरिडिटरी। कभी कभी कुछ फैमिलीज में ये पैटर्न आपको हमेशा दिखता है। हर एक जनरेशन में आइदर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्लक्स एंड बिकॉज ऑफ विच इन बच्चों में बार बार पेशाब का इंफेक्शन होता है। बार बार पेशाब इंफेक्शन होने के बाद क्या होता है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो फीड नहीं ले पाते, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ सकता है और इन हालातों में किडनीज का फंक्शन कम हो सकता है जो काफी डेंजरस हो सकता है। अगली लाइफ में उनको किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तीसरा कारण न्यूरोजेनिक पैटर्न, जहां पे पेशाब की थैली का कंट्रोल जो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेटेड रहता है, वहां पे कुछ दिक्कत आती है। वो दिक्कत पेशाब की थैली के अंदर हो सकती है, वो दिक्कत ब्रेन में हो सकती है, वो दिक्कत स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, जिसकी वजह से पेशाब की थैली पेशाब को बाहर डालते वक्त कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पेशाब को उल्टा भेज सकती है किडनी की तरफ। एक बार आपने वजाइको-यूरेटिक रिफ्लक्स अगर सस्पेक्ट किया तो उसको हम लोग उसका निदान कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि पेशेंट को वजाइको-यूरेटिक रिफ्लक्स है और कितना है। VUR हमेशा ग्रेडिंग्स में डिफाइन किया जाता है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 5। ग्रेड 1 मतलब सबसे कम रिफ्लक्स, ग्रेड 5 मतलब मैक्सिमम रिफ्लक्स। ग्रेड 5 में किडनीज तक यूरिन उल्टा जाता है। उन हालातों में हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबसे
महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन जो है वो है वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी। मतलब एक एक्सरे निकाला जाता है जिसमें पेशाब की थैली में नली डाल के एक दवाई डाल के, जिसको हम लोग डाई बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट बोलते हैं, वो दवाई डाल के बेबी को हम यूरिन पास करने के लिए बोलते हैं। यूरिन पास करते वक्त बेबी विल स्ट्रेन एंड पेशाब आगे भी जाएगा और अगर रिफ्लक्स रहेगा तो पीछे भी जाएगा, और वही पार्ट हमें एक्सरे में फोटोग्राफ में लेना है, जो हमें बताएगा कि रिफ्लेक्स है और उसका ग्रेडिंग कितना है। दूसरा इन्वेस्टिगेशन आता है जो कॉमनली सब जगह पे इजीली अवेलेबल है, वो है सोनोग्राफी ऑफ द किडनी, जो आपको बताएगा कि दोनों किडनीज का ग्रोथ अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, पेशाब उल्टा जा रहा है, नहीं जा रहा है, और पाइप का साइज कितना है, पेशाब की थैली नॉर्मल है या थिकंड है, और कहीं रुकावट दिख रही है तो वो भी सोनोग्राफी के आधार पर आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। तीसरा इन्वेस्टिगेशन आता है किडनी स्कैन, जिसमें ईसी स्कैन आता है, डीटीपीए स्कैन आता है, डीएमएसए स्कैन आता है। इनके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों किडनीज कितना परसेंटेज में काम कर रही है, वो सही मात्रा में काम कर रही है, उनका पेशाब नीचे भेजते वक्त उनको कहीं रुकावट है या नहीं है। इन सब रिपोर्ट के आधार पर, और अगर आप न्यूरोजेनिक ब्लैडर को सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यूरोडायनामिक स्टडी एक इन्वेस्टिगेशन है जो आपको ये बताएगा कि पेशाब की थैली का काम करना सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन सब रिपोर्ट के आधार पर हम एक फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि बेबी को वेजाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स है तो कितना है और किस वजह से है। क्या वेजाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट हो सकता है? क्या ऐसे बेबीज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? हाँ, वेजाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स का ट्रीटमेंट होता है, पर उसके लिए आपको बेबी का सर्विलेंस रखना बहुत जरूरी है। बेबी जैसे ही डिलीवर होता है तभी से बेबी का हर एक ग्रोथ पैटर्न, हर एक माइलस्टोन आपको मॉनिटर करना है। जो इन्वेस्टिगेशंस हमने बताए वो आपको करने हैं। हाँ, कभी कभी नहीं समझ में नहीं आता है कि यहाँ बेबी को यूरिन इन्फेक्शन है या नहीं है। उन हालात में आपने अपने पीडियाट्रिशियन को या नियर बाय पीडियाट्रिक सर्जन को जाके हमेशा कंसल्ट करना है और उनके कांटेक्ट में हमेशा रहना है। कभी कभी ऐसे बेबीज को हम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस डोसेस भी चालू करते हैं। जो बेबीज अंडर सर्विलेंस रहते हैं उनको डेली एंटीबायोटिक डोज दिया जाता है, जो मॉनिटरिंग के दौरान हम डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना। जिन बेबीज का किडनीज हाई रिस्क जोन में है, मतलब जिनका फंक्शन कम हो रहा है, या जिन बेबीज को बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, उन बेबीज को सर्जिकली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए वेजाइको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर समझ में आया है या प्रेगनेंसी के बाद समझ में आया है, हमेशा आपको अपने पीडियाट्रिशियन को या नियर बाय पीडियाट्रिक सर्जन को कंसल्ट करना है। ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।